हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा समझेंगे यहाँ पर आज की क्लास टेंथ का मैथ और क्लास टेंथ के मैथ में बेटा समझेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर कौन सा माय डियर, तो चैप्टर नंबर 8। अगर आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, समझना है तो बेटा जुड़ जाइए चैनल पर गरिमा क्लासेस 9th एंड 10th और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो सेशन आज का हम देने जा रहे हैं बाबू, उसे शेयर कर दीजिए माय डियर। चलिए यहाँ पर एकदम स्मार्ट क्लास आपको दे रहे हैं, तो ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट और बने रहेंगे इस क्लास में लास्ट तक क्लास को जरूर देखें, जिससे कि आपको शुरू से एंड तक समझ में आए पूरे के पूरा। तो आप सभी को जुड़ जाना बेटा, अब स्टडी करने की बारी है, क्योंकि समय बोर्ड एग्जाम का ज्यादा नहीं है। यदि आप अपना बोर्ड एग्जाम में परसेंट बढ़िया बनाना चाहते हैं तो बेटा एकदम स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। चलिए मेरे भाई, तो देखते हैं यहाँ पर आज का हम अपना मैथ और कौन सा चैप्टर है, तो माय डियर चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है भाई त्रिकोणोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति। बेटा यहाँ पर समझते हैं कि सर त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति को कैसे समझें, किस तरह समझें, तब जाके त्रिकोणमिति के सवालों को सॉल्व कर पाए। तो एकदम बेहतरीन तरीके से आज की क्लास को देंगे बेटा, बने रहेंगे आज की क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री को समझते एकदम आसान भाषा में और नए अंदाज में बिंदास तरीके से यहाँ पर। तो बेटा सभी बच्चे सेशन को प्लीज शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे बेटा चैनल को, और जुड़ जाएंगे सभी बच्चे, देखेंगे बेटा आज की क्लास को एकदम स्मार्ट तरीके से। चलें बेटा यहाँ पर समझेंगे भाई चैप्टर नंबर कौन सा है माय डियर, तो 8 है। और 8 का नाम क्या है बाबू, तो 8 का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति बेटा आज हम अपने त्रिकोणमिति वाले चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से नए अंदाज में करने वाले हैं। यहाँ पर स्टूडेंट कहते हैं सर त्रिकोणमिति क्या, किसे कहते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणोमेट्री किसे कहते हैं सर, समझाइए। तो यहाँ पर एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा के जाऊंगा। आप मुझे एक बात बताओ, आपने त्रिभुज पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है सर। त्रिभुज पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? और जब त्रिभुज पढ़ा है तो बेटा त्रिभुज में आपने एक चीज देखी होगी क्या, तो सर यहाँ पर देख रहे हैं बेटा त्रिभुज में एक चीज देखी होगी क्या, तो बेटा आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा ABC। यहाँ पर बेटा बिंदु कितने होते हैं मेरे भाई, जल्दी से बताओ, तो कितने? 3। कितने होते हैं बेटा? 3। और बताइए कोण कितने होते हैं, तो भाई मेरे 3 कोण होते हैं। और बेटा रेखाएं की बात करें तो रेखाएं भी कितनी होती हैं? 3 होती हैं। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? रेखाएं 3, कोण 3, बिंदु 3, बेटा इसी को त्रिभुज कहते हैं। और ये तीनों चीजों से, 3 रेखाओं से ये एक आकृति बन जाती है मेरे भाई, बंद आकृति। और यही जो बंद आकृति होती है त्रिभुज कहलाती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने त्रिभुज पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है? और पढ़ा है तो बेटा यस, नहीं पढ़ा है तो नो लिखेंगे। और आज के इस चैप्टर में, आज के इस क्लास में मैं आपको यहाँ पर समझा के जाऊंगा त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। बेटा यदि आपने त्रिभुज नहीं पढ़ा है तो त्रिभुज का पूरा एक लेक्चर पढ़ा हुआ है हमारे चैनल पर, आप जाके आराम से देख सकते हैं, ठीक है? मैं इस वीडियो में त्रिभुज का लिंक डलवा दूंगा, आप वहां पर जाके देख लेंगे, ठीक? तो देखेंगे बेटा यहाँ पर जिस प्रकार सर आपने त्रिभुज पढ़ा, त्रिभुज में कितने कोण, तो 3 कोण। कितने कोण माय डियर, तो 3 कोण होते हैं सर। कितने कोण, तो सर 3 कोण। अब इसी 3 कोण को ध्यान से समझना, आप सब बच्चों ने 3 कोण त्रिभुज में पढ़ लिए, बिल्कुल। जब हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एक शब्द आ रहा है त्रिकोण। क्या आ रहा है बेटा? त्रिकोण। ओके, इसको थोड़ा सा माइंड में बिठाओ और बेटा मैथ को अपनाओ। गारंटी से बता रहा हूं, चुटकियों में आप सवालों को निकाल लेंगे। ये राज सर का वादा है। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा त्रिकोण मतलब 3 कोण सर। त्रिकोण मतलब क्या होता है भाई? 3 कोण। इतनी सी बात समझ में आ रही है? और बेटा ये 3 कोण सब कहाँ पाए जा रहे हैं माय डियर, तो त्रिभुज में पाए जा रहे हैं भाई। इसमें तो त्रिभुज में ये सभी जो तीन कोण की हम बात कर रहे हैं वो सब कहां पर हैं, तो त्रिभुज में है या नहीं, हाँ या ना? बेटा यहाँ पर समझते जाना सब बच्चे और कमेंट बराबर मारते जाना। बेटा यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज में है या नहीं है, बिल्कुल है। और इन्हीं 3 कोणों को एक नए अंदाज में, एक स्मार्ट तरीके से देखना ही बेटा यहाँ पर देखेंगे, एक स्मार्ट तरीके से, एक अलग प्रकार से समझेंगे, और वही बेटा त्रिकोणमिति कहलाएगा। ओके, 3 कोणों का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। डेट मीन्स क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? एक सिंपल भाषा में बात करें तो स्मार्ट तरीके से बेटा ये जो 3 कोण है मेरे भाई, इसी 3, सब बच्चे जानते हैं सर त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में रेखाएं कितनी होती हैं, कोण कितने होते हैं, बिंदु कितने होते हैं। लेकिन
इन्हीं सारे चीजों का, यहाँ पर इन तीन कोणों का बेटा हम एक स्मार्ट अध्ययन करते हैं, एक स्मार्ट स्टडी करते हैं इन तीन कोणों की, तो वही क्या कहलाता है मेरे भाई, त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोणों का अध्ययन, तीन कोणों का अध्ययन ही मेरे भाई त्रिकोणमिति कहलाता है। डेट इज क्लियर, हाँ या ना, क्लियर हो गया बेटा। अब हम यहाँ पर समझते हैं कैसे सर, तो देखेंगे बेटा, जैसे क्या है बेटा, त्रिभुज है, ये क्या है माय डियर, तो त्रिभुज है। अब आप मुझे इसमें एक बात बताओ, इस पॉइंट को कुछ नाम दे सकते हैं, ए बी सी, मर्जी आए वो दे सकते हैं बेटा। ये क्या है, तो आधार है, ये क्या है माय डियर, आधार है, और ये क्या है माय डियर, तो लंब, और ये क्या है, कर्ण। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सब बच्चे, इतनी सी बात समझ रहे हैं? तो बेटा तीन कोण तीन भुजाएं हैं या नहीं, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ लाल बट्टे कक्का। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर लाल बट्टे कक्का क्या होता है, लाल बट्टे कक्का का सेंस क्या है, अर्थ क्या है। स्टूडेंट चीज को समझते नहीं बेटा, आज मैं गारंटी से समझा के जाऊंगा। इस पूरे यहाँ पर इस जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उस चैप्टर नंबर 8 का फुल इंट्रोडक्शन देके जाने वाला हूँ बेटा। तो बने रहेंगे इस वीडियो में लास्ट तक जरूर, और वीडियो को साथ साथ लाइक जरूर करते रहेंगे सभी बच्चे। तो देखेंगे माय डियर, लाल बट्टे कक्का का मतलब क्या होता है भाई, एकदम सिंपल भाषा में। लाल, यहाँ पर बेटा आपको ला मतलब एल, यहाँ एक चीज लिख दे रहा हूँ बेटा, एक शॉर्ट बात लिख दे रहा हूँ, वो शॉर्ट चीज ये है बेटा, एल फॉर लंब। एल फॉर क्या होगा मेरे भाई, लंब। और यहाँ पर ए जो लिखा है, ए फॉर क्या होगा भाई, तो आधार। ए फॉर क्या होगा मेरे भाई, आधार। और के लिखा हुआ है, के फॉर बेटा क्या होगा, तो कर्ण। एक बात बताओ, त्रिभुज में इन तीनों चीज के अलावा कुछ और है, त्रिभुज में इन तीनों चीज के अलावा कुछ और है या बेटा नहीं, आप बताइए। ये कर्ण है, और ये लंब है, और ये आधार है। क्या ये तीनों ही चीज है बेटा इस त्रिभुज में, हाँ या ना? कर्ण लंब आधार है, तो बेटा लंब है, आधार है, और मेरे भाई कर्ण है, और यही त्रिभुज है। और इसी त्रिभुज का अध्ययन मेरे भाई त्रिकोणमिति है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बेटा एक बात, यहाँ पर बेटा जो एल है वो क्या है माय ब्रदर, लंब, और जो ए है वो क्या है भाई, आधार। और यहाँ पर ये जो एल लंब अभी अभी जस्ट बताए हैं, और के मतलब कर्ण। कोई दिक्कत? के कर्ण, और बेटा ए यहाँ पर आधार। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? इतनी सी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? अब बेटा एक बात याद रखना, एक बात होती है, वो बात क्या है मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं माय ब्रदर। हाँ बेटा एक बात बताओ, अभी अभी मैंने लाल बट्टे कक्का को समझाया, लाल बट्टे कक्का को समझाया कि बेटा यहाँ पर ए क्या होता है, एल क्या होता है। ओके, अब सभी बच्चों को दिमाग में एक चीज रखनी है बेटा। क्या रखना है दिमाग में? तो बेटा याद रखना है त्रिकोणमेट्री रेशियो, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात। सब बच्चे जानते हैं सर त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं मेरे भाई, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। ओके, त्रिकोणमिति अनुपात। अगर बेटा जिस बच्चे को नहीं पता है तो ध्यान से आज माइंड में बैठा लीजिए, त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? तो बेटा 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। मतलब त्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होते हैं माय ब्रदर वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। इन 6 रेशियो के यहाँ पर नाम समझते हैं सर, क्या क्या होते हैं ये 6 रेशियो? तो सबसे पहले माय डियर साइन थीटा, ओके, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा बेटा टेन थीटा, ओके, और चौथा माय डियर क्या होगा? कॉट थीटा, और पांचवा होगा मेरे भाई सेक थीटा, और छठा होगा मेरे भाई क्या? कोसेक थीटा। मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। त्रिकोणमिति रेशियो कितने हैं? तो 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। एक बार माइंड में दोहरा लीजिए, 5 बार आपको गारंटी से याद हो जाएगा। पूरी दुनिया में बेटा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, इन त्रिकोणमिति अनुपातों से, ये जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात मैं आपको बता रहा हूँ, इन 6 त्रिकोणमिति अनुपातों से कोई अदर त्रिकोणमिति अनुपात नहीं होता है मेरे भाई। पूरी त्रिकोणमिति डिपेंड है बेटा, पूरी त्रिकोणमिति निर्भर है मेरे भाई किस पर? इन्हीं 6 अनुपातों पर, इन्हीं 6 अनुपातों पर।
समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का अध्ययन हम करेंगे किसके अंदर, तो त्रिकोणमिति के अंदर। क्या समझ में आ रहा है सब बच्चों को? यदि समझ में आ रहा है तो लाल बट्टे कक्का को भी समझ लीजिए एकदम बिंदास तरीके से। यहाँ पर सभी बच्चे बेटा देखेंगे एल होगा तो बेटा साइन होगा। यहाँ पर देखो पहला साइन और ये बेटा कॉस, नजर सामने सभी बच्चों को रखनी है अपनी बेटा। ए तो क्या है बेटा यहाँ पर कॉस, ओके। और बेटा एल तो यहाँ पर क्या होगा भाई टेन, और ये के तो बेटा के क्या होगा मेरे भाई कोसेक। के क्या है बेटा यहाँ पर कोसेक है। थोड़ा सा मैं अलग स्लाइड पर भी आपको करके बता दूंगा। और ये सेक है और ये बेटा यहाँ पर क्या है, तो आप याद रखेंगे सभी बच्चे कॉट है, मतलब साइन कॉस टेन और कोसेक सेक कॉट। इतनी सी बात क्लियर। और इतनी सी बात क्लियर तो बेटा जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हम क्या बताए थे माय डियर, अभी अभी हमने सर समझा था लाल बट्टे कक्का को। किसको समझा बेटा? लाल बट्टे कक्का को। मैंने कहा आपको हम नेक्स्ट स्लाइड में और स्मार्ट तरीके से समझाएंगे कि लाल बट्टे कक्का क्या है। यदि शब्द आ रहा है लाल बट्टे कक्का, देखिए ध्यान से समझेंगे लाल बट्टे कक्का के कॉन्सेप्ट को, इसके सेंस को नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। बेटा एल पहला है तो यहाँ पर साइन, ये बेटा तो कॉस, ओके। और ये वाला एल तो बेटा टेन, यहाँ पर ये वाला के तो माई ब्रदर कॉसेक, ये वाला के तो बेटा सेक, ये वाला ए तो बेटा क्या हो जाएगा भाई कॉट हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आ रहा है बेटा? तो याद रखना है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, बस बात खत्म। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ओके। याद रखेंगे बेटा साइन का उल्टा, ध्यान से नजर सामने, साइन का उल्टा कॉस कोसेक, और बेटा कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है बेटा सब बच्चों को? साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। और बेटा पूछा जाए कि सर कोसेक का उल्टा तो साइन, और बेटा सेक का उल्टा तो कॉस, कॉस का उल्टा तो सेक है ही है ना माय ब्रदर। और बेटा कॉट का उल्टा पूछा जाए मेरे भाई तो क्या हो जाएगा टेन। इतनी सी बात समझ में आई। और इतनी सी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो बेटा यहाँ पर एक छोटी सी बात नोट कर लेंगे। वो बात ये है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि त्रिभुज के बारे में। यहाँ पर हम बेटा त्रिभुज की कहानी को लेके चल रहे हैं छोटी सी, ठीक है, ओके। मैंने आपसे कहा बेटा ये आधार है, ये क्या है माय डियर आधार है, और ये क्या है मेरे भाई लंब है, और ये क्या है बेटा काम है, ओके। याद रखना बेटा, याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि बेटा, याद ये रखना है कि यहाँ पर लंब आधार और कर्ण। बात आ रही समझ में सब बच्चों को? ठीक है। और यदि बात आ रही समझ में तो बेटा मैंने यहाँ पर निकाला साइन थीटा। क्या निकाला बेटा? तो साइन थीटा निकाला मेरे भाई। अब आप खुद से बता सकते हैं कि सर साइन थीटा कितना होगा। बताइए बेटा साइन थीटा कितना होगा। साइन मतलब लंब बट्टे कर्ण, सर लंब बट्टे कर्ण, समझ में आ रहा है? लंब बताओ यहाँ पर क्या है माय डियर, तो एसी है, लंब बट्टे कर्ण, ओके। जस्ट बताए हैं एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण। बेटा बिल्कुल मैं इससे पहले स्लाइड में बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है, कतई भी आपको डाइवर्ट नहीं होना है, भटकना नहीं है, माइंड को स्थिर रखना है, कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, लगन से पढ़ना है सभी बच्चों को एकदम बेटा ध्यान पूर्वक। यहाँ पर देखेंगे तो साइन थीटा बराबर कितना होगा मेरे भाई लंब बट्टे कर्ण। यहाँ पर आप बताएंगे बेटा कमेंट बॉक्स में कि बेटा लंब कितना होगा। तो लंब बेटा मेरे भाई यहाँ से AC होगा, और कर्ण कितना होगा तो बेटा BC होगा। डेट इज क्लियर? हाँ या ना? समझ में आ रहा है सब बच्चों को? और यदि समझ में आ रहा है तो बेटा जल्दी से बताओ कॉस थीटा कितना होगा। कॉस थीटा कितना होगा मेरे भाई? तो आप कह सकते हैं सर आधार अपॉन कर्ण, यानी कि आधार बट्टे कर्ण। बेटा आधार बता दो माय डियर कितना यहाँ से, तो सर आधार है BC। आधार कितना है सर? BC है। और कर्ण कितना है बेटा? तो यहाँ पर देखेंगे AB। कर्ण कितना है बेटा? AB है। यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है, इसे आप सही कर लेंगे माय ब्रदर, कोई ज्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर बेटा जो लंब है वो AC है, लेकिन कर्ण यहाँ पर बेटा AB है।
ओके। और यहाँ पर भी कर्ण बेटा ए बी है, क्योंकि कर्ण को वहां पर हमें ए बी कह के चल रहे हैं, ठीक है माय ब्रदर। तो इसे आपको यहाँ पर सही कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। तो कितना है बेटा ए सी अपॉन ए बी, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण आधार बी सी और कर्ण बेटा ए बी है। इसी तरह मेरे भाई जल्दी से बता दो टेन थीटा, टेन थीटा कितना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए चुटकियों से जल्दी से। बेटा यहाँ पर बताओ टेन थीटा बराबर कितना होगा। तो टेन थीटा बराबर यहाँ से देख सकते हैं, सर ने बता दिया है साइन कॉस टेन लंब बटे बेटा यहाँ पर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बताओ इतना यहाँ पर कितना मेरे भाई एसी है, आधार बेटा यहाँ पर बीसी है। डेट इज क्लियर। मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ आ रहा होगा, और यदि पूरा समझ में आ रहा हो तो बेटा यहाँ पर कॉसेक सेक कॉट का आराम से निकाल सकते हो। तो जल्दी से बता दो कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा। कॉसेक थीटा मैं इधर आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, इधर पूछ रहा हूँ, इधर की बात करते हैं। तो बेटा जल्दी बताओ कॉसेक थीटा कितना होगा। कॉसेक थीटा मतलब सर कर्ण बट्टे लंब, मतलब उल्टा हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। कर्ण बेटा इसमें ए बी है और लंब बेटा इसमें कितना है, ए सी है। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो सेशन को सभी बच्चे शेयर करते रहेंगे बेटा, और पढ़ते रहेंगे एकदम बिंदास तरीके से। वीडियो को प्लीज लाइक भी करते रहेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत के बावजूद अगर आप वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं तो एकदम मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है बेटा। सभी बच्चे देखेंगे यहाँ पर सामने। चलिए बेटा मैं आपको सेक थीटा की बात करूं तो सेक थीटा बताओ मेरे भाई कितना होगा, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण यहाँ पर कितना है तो जल्दी से जवाब दे दो ए बी, और बेटा आधार कितना है बी सी। और अगर मैं आपसे कहूं कि कॉट थीटा जल्दी से बताओ तो आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, आधार यहाँ पर कितना है मेरे भाई तो बीसी है, और कर्ण की लंब कितना है बेटा तो एसी है। डेट इज क्लियर, डेट इज क्लियर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा। यानी कि सीधा सा सर साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। ऐसे ही बेटा कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन। डेट इज क्लियर, समझ में आ गया बेटा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई। कुछ सर समीकरण बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, कुछ आइडेंटिटीज बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, उन आइडेंटिटीज को समझेंगे माय डियर। यानी कि सर सर्व समीकरण, सर्व समीकरण, ओके। क्या बोले तो बेटा सर्व समीकरण, ध्यान से समझना मेरे भाई। सर्व समीकरण क्या होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में आइडेंटिटीज बोलते हैं। सबसे पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा बेटा अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना निकल आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा बेटा अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और बेटा चौथा यहां से निकालेंगे तो चौथा बेटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद रखें जिस प्रकार बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसी तरह बेटा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। अगर हम इससे 5 फॉर्मूला निकालें तो बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को उधर ले जाएंगे मेरे भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह बेटा छठा फॉर्मूला निकालें तो कॉट स्क्वायर थीटा और 1 को उधर ले जाएंगे, कॉट को उधर, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ओके। जिस तरह बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना, जिस तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, उसी तरह बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी तरह बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या समझ में आया सब बच्चों को? ओके, सभी को समझ में आ रहा होगा बेटा। अगर मैं यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालूं नंबर 8 फॉर्मूला, तो बेटा क्या आ जाएगा, 10 उधर चला जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं यहाँ से निकालूं टेन स्क्वायर थीटा तो यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा, सेक को मैं उधर मतलब 1 को उधर ले जाऊं, ये सेक आप देख रहे हैं 1 को उधर ले जाऊं, 10 को उधर ले जाऊं, तो बेटा हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। डेट इज क्लियर। समझ में आ रही बेटा बात? इतनी बात समझ में आ रही है? एकदम इन लहरों की तरह पढ़ाई करते जाना है।
आगे बढ़ते जाना है सभी बच्चों को, इन लहरों की तरह पढ़ाई करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ओके बेटा, और मेहनत करते जाना है, अपनी मंजिल को जरूर पाना है। तो सभी बच्चे मंजिल पाएंगे, मेहनत करेंगे। और चलिए बेटा आज की क्लास को शेयर भी कर देंगे प्लीज। तो देखते हैं बेटा आगे। इतना समझ में आ गया सब बच्चों को? ठीक, इतना समझ में आ गया? जल्दी से बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर और कुछ आइडेंटिटीज हैं, उनको और यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ माय डियर, बताओ बेटा साइन थीटा बराबर कितना होता है? जल्दी से बताओ मेरे भाई, साइन थीटा बराबर कितना होता है? तो आपको जवाब देना है सर साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है। 1/cosec थीटा होता है। मैंने कहा बेटा साइन थीटा बराबर जब 1/cosec थीटा होता है तो क्यों तू सोता है, क्यों नहीं पढ़ता है? बेटा पढ़ना है तुझको, आगे बढ़ना है तुझको, कामयाब होके दिखाना है तुझको। तो चल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं दूसरा बेटा क्या होगा। दूसरा अगर मैं आपसे कहूँ बेटा एक बात बताओ, आपने कहा सर हाँ पूछो। मैंने कहा बेटा अगर साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा है तो cosec थीटा बराबर कितना होगा? तो आपने कहा सिंपल बात है सर, आपने तो एकदम कमाल वाली बात कर दी। कैसी? तो जब सर साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होगा तो cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होगा। दैट इज क्लियर? क्यों? क्योंकि हमें आपने बताया सर, हमें आपने बताया है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉसेक का उल्टा होता है साइन। इट इज क्लियर? ओके बेटा, समझ में आ रहा है सब बच्चों को? अब मैं आपसे कहूँ बेटा चलो ठीक है, ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि cos थीटा बराबर कितना होता है मेरे भाई? तो आपने कहा बिल्कुल सर cos थीटा बराबर होता है sec थीटा 1/sec थीटा। तो मैंने कहा बेटा जब cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है तो मुझे sec थीटा भी बता दो। तो आपने कहा सर 1/cos थीटा। दैट इज क्लियर? कोई दिक्कत? बड़े प्यार से सभी बच्चे समझते जा रहे होंगे। तीसरा पॉइंट में आपसे कहूं बेटा अब मुझे tan थीटा बताओ। तो आपने कहा सर एकदम tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। मैंने कहा ठीक है बाबू, और जब 1/cot थीटा होता है तो मुझे cot थीटा भी बताओ कितना होता है? 1/tan थीटा होता है। अब ये चीज आप समझ गए। ये बताओ कितना है? 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 है या नहीं है सर? 6 हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी कितने होते हैं मेरे भाई? 6 होते हैं। ओके, इन 6 को माइंड में फिक्स कर ले, गारंटी से बता रहा हूँ त्रिकोणमिति आप समझ जाओगे। किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी त्रिकोणमिति में, अगर ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 आपने माइंड में फिक्स कर लिए तो। चलिए मेरे भाई अब देखेंगे यहाँ पर एक चीज और, वो कमाल की। बच्चे कहते हैं सर tan थीटा बराबर sin/cos थीटा, ये कहाँ से? तो बेटा यहाँ से, ये भी एक सर्व समीकरण, इसे याद रखेंगे। tan थीटा को बेटा जब हम sin cos में तोड़ते हैं मेरे भाई तो sin थीटा/cos थीटा होता है। ये अलग से आपको थोड़ा सा याद रखना है। और बेटा जब हम cot थीटा को तोड़ते हैं तो ये भी बेटा cos थीटा/sin थीटा होता है। क्या इतनी बात समझ गए? और यदि इतनी बात समझ गए तो जल्दी से वीडियो शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, लाइक कर देंगे प्लीज वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पढ़ते रहेंगे एकदम सभी बच्चे मन लगाकर। इसमें आज इस वीडियो में बेटा हम इतना ही समझेंगे, इससे आगे आएंगे नेक्स्ट क्लास को लेकर एकदम स्मार्ट तरीके से इसी तरह बेटा, और उसमें समझेंगे हम इसकी सारणी, जो मान है त्रिकोणमितीय अनुपातों की, जो मान होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के, उनको समझेंगे। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश को। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर चतुर्थांश को समझेंगे। वेरी स्मार्ट क्लास बनाएंगे कल नेक्स्ट डे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कर दीजिए बेटा शेयर वीडियो को, पढ़ते रहेंगे मन लगा के। जय हिंद, धन्यवाद।